भ्रष्टाचार का बाजार गर्म और जो काम 50 रुपया का है नियमतः, उसमें नीचे के कर्मचारी लोग जो हैं 5,000 10,000 ले रहे हैं। कोई लिमिट नहीं है। आज देखिए, एक साधारण राजस्व कर्मचारी जो है उसके संपत्ति की जांच होगी तो शायद कलेक्टर साहब से ज्यादा संपत्ति उसके पास है। तो ये कहां से आता है? भ्रष्टाचार से आता है, लूट से आता है, और आम लोग परेशान होते हैं। वो समझिए कि आम लोग अभी सर्वे के पीछे सारा काम छोड़ करके कोई रजिस्ट्री ऑफिस दौड़ रहा है कि केवाला किसी का खोया हुआ है तो उसका नकल मिल ले, खतियान खोया हुआ है तो खतियान का नकल ले, और वहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं उनको एक सप्ताह में आइए, फिर उस सप्ताह, फिर उस दिन गया तो अगले सप्ताह, फिर उस दिन गया तो उसके अगले सप्ताह। इस सप्ताह का कोई लिमिटेशन नहीं है और नाजायज पैसा लूट रहा है। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि अगर आपके पास कोई कागज नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप एक जमीन का रसीद लगा दीजिए। बावजूद उसके वो हो रहा है कि गरीबों का जो जमीन है वो अनाबाद बिहार सरकार लिख दिया जा रहा है, जिनको जानकारी नहीं है। अब बाद में वो जाते हैं तो पता चल बोल रही है कि अगर आपके पास कोई कागज नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप एक जमीन का रसीद लगा दीजिए। बावजूद उसके वो हो रहा है कि गरीबों का जो जमीन है वो अनाबाद बिहार सरकार लिख दिया जा रहा है, जिनको जानकारी नहीं है। अब बाद में वो जाते हैं तो पता चलता है कि भाई आपका जमीन तो अनाबाद बिहार सरकार में है। कर्मचारी से मिलते हैं तो बताया जाता है कि अब आप परिमार्जन करवाइए, जहाँ फिर भाड़ दौड़ करना पड़ता है, पैसा लगता है। उन सभी बातों का जवाब मेरे जो पूर्व के जवाब है। देखिए, कोई भी चीज जो है वह पवित्र उद्देश्यों के साथ शुरू किया जाता है, लेकिन जब जमीन पर आता है तो जो उसके कार्यान्वयन करने वाले लोग वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और हित में उसकी सारी पवित्रताओं को नष्ट कर देते हैं और हम ज्यादा से ज्यादा लूट सके इसी में लगता है। ये जो गरीब लोग हैं जो 2 रुपए कमाते हैं और उनसे डिमांड किया जाता है 50 रुपए का। देखिए ना, परिमार्जन के लिए परिमार्जन, अरे आपने किसी का जमीन का दाखिल खारिज कर दिया तो परिमार्जन उसका स्वतः हो जाना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि नहीं, परिमार्जन करवाना होगा और उसके लिए नाजायज वसूली करते हैं। अगर कोई एमएलए मिनिस्टर किसी क्रिमिनल केस में जेल जाते हैं तो उनके लिए 12 बजे रात में भी न्यायालय बैठ जाती है और उनको बेल ग्रांट हो जाता है। लेकिन एक आम आदमी को 12 बजे रात में या छुट्टी के दिन में कोई न्यायिक पदाधिकारी बैठ के उसका करेंगे कुछ? तो आम दिन में भी उनको तारीख पे तारीख दे दिया ही जाता। देखिए, कहे ना कि गरीबों के लिए कोई न्याय नहीं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, उनके लिए न्याय की कोई व्यवस्था नहीं, उनका न्याय सिर्फ ईश्वर करता। बिल्कुल रैपिड क्वेश्चन कि ये सर्वे सफल होगा असफल होगा? हमको इसकी सफलता की कोई संभावना नहीं दिखती है। कुछ दिन होगा और चकबंदी की तरह पुनः ये स्क्रैप हो जाए। तो जैसे चकबंदी हुआ और फिर उसको कैंसिल कर दिया गया। ये हो सकता है कि बीच में ही बच्चा जन्म लेने के पहले ही इसका गर्भपात, हमको जो लगता है, इसलिए कि इतनी विविधताएं और जटिलताएं हैं और प्रक्रियाएं हैं, और दूसरी तरफ लोगों में इतना लोभ बढ़ा हुआ है कि कभी सक्सेसफुल होने की मैं उम्मीद। एक बड़ी बात सामने उभर के आई है कि जो कानूनी प्रक्रिया में लगातार पिछले 40 वर्षों से लगे हुए हैं, जिनके नजर के सामने से हजारों केस गुजरे हैं, उनका ये मानना है कि इस सर्वे की प्रक्रिया इतनी जटिल हो गई है, इसको इतना जटिल बना दिया गया है, या फिर इसमें लगे हुए लोग स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि वो लोगों का काम बाद में, अपना फायदा पहले देखते हैं। ऐसे में सर्वे पर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया रहेंगे।
कि गांव में आज भी जो राह की खेती कर रहे हैं वो ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं है और सामान्य पढ़े लिखे हैं, उन्हें पेचीदगियां पता नहीं है जमीन की क्या होती है। तो वो जमीन तो जोत रहे हैं, खतियान उनके बाप दादा के नाम से है, उनके कुछ पट्टीदार शहर में रहते हैं। अभी जब ये सर्वे हुआ है तो ढेर सारे शहर में काम करने वाले लोग गांव में पहुंचे हैं और अपने भाइयों से जो यहाँ रह के खेती करते हैं उनसे झगड़ा कर रहे हैं कि भाई मेरा खेत अलग कर दो, मेरा मेरबंदी कर दो, ये कर दो। और इससे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, खेती का भी नुकसान हो रहा है और जो उस पे खेती पे डिपेंड है उनका भी नुकसान हो रहा है। नमस्कार। बिहार में अभी चारों तरफ एक ही चर्चा हो रही है, गली से लेके चौक चौराहों तक, गांव के नुक्कड़ से लेके शहर के कचहरी तक, कि जमीन का सर्वे हो रहा है। ये 64 साल बाद हो रहा है और इसकी प्रक्रिया क्या है, ये सफल होगा कि नहीं होगा, आम आदमी को क्या परेशानी हो रही है, इन्हीं सब बातों को लेकर अभी हम एक वरिष्ठ वकील साहब के साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ वकील वीरेंद्र कुमार शर्मा। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये सर्वे कितना फायदा करेगा किसानों को, कितना फायदा करेगा बिहार की जनता को और कितना फायदा होगा बिहार सरकार को अगर ये सर्वे सफल होती है। तो इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आइए इनकी क्या सोच है, सीधे मिलाते हैं आपको उनसे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरे दृष्टिकोण में रिविजनल सर्वे 1960 में हुआ, जिसके होने में 12 वर्ष लग गए थे। 72 में खतियान बटा था और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां रिविजनल सर्वे हो भी नहीं पाया था। और 1960 की तुलना में आज का जो बिहार का समाज है उसमें बहुत सारी विविधताएं, बहुत सारी जटिलताएं आ गई। लोगों के नैतिक स्तर में भी बहुत सारे गिरावट आए हैं। लोग लोभ, स्वार्थ में ज़्यादा पड़ गए हैं। वैसी स्थिति में सर्वे जो है वह घर घर में झंझट पैदा करेगा और निम्न स्तर के, ब्लॉक स्तर के जो पदाधिकारी गण हैं वो घूस कमाने के लिए ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे और तरह तरह की जटिलताएं और समस्याएं पैदा। सर, एक बात जानना चाहेंगे कि 1960 का दशक और आज के तकनीक में, टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। तो उस समय तकनीक नहीं थी, सरकार आज बोल रही है कि हम ड्रोन से करेंगे, हम सैटेलाइट से करेंगे, हम जो जमीन का विवाद है उसको बिल्कुल समाप्त करने के लिए ये सर्वे कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस सर्वे के बाद विवाद बढ़ जाएगा कि समाप्त होगा? कोई भी योजना लाती है उसका उद्देश्य बहुत ही पवित्र बतलाया जाता है, लेकिन जमीन पर आते आते उसका वो उद्देश्य खत्म हो जाता है। इसलिए कि जो इसको वर्कआउट करने वाले लोग, उन लोगों में नैतिक स्तर का अभाव है, लोभ बहुत है, स्वार्थ बहुत है, पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं। वैसी स्थिति में हमको नहीं लगता है कि यह सफल हो पाएगा, मेरा जो आकलन। एक बात और है, गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप एक वंशावली बनाए स्वघोषित, जिसमें बहनों का भी नाम दे, अगर बुआ जीवित हैं तो उनका भी नाम दे। तो आपको क्या लगता है सर कि बहनें जो हैं तो उनके मन में क्या लालच नहीं आया कि अभी जो जमीन औने पौने दाम में था आज काफी बढ़ गया है उसका रेट? बहनों के, सभी बहनों को नहीं आएगा लोग, लेकिन जहाँ खास करके शहरी संपत्ति है या जहाँ की संपत्ति का मूल्य अधिक है वहाँ लोभ जन्म लेगा। इसलिए कि मनुष्य मात्र की कमजोरी है लोभ, काम, क्रोध, लोभ, ये सब मनुष्य के साथ ही लगा। तो कहीं ना कहीं ये जो विवाद है, जो जमीन का विवाद है, खासकर आप देख रहे हैं कि आपके न्यायालय में काफी भीड़ है। हमारी कुछ अधिवक्ताओं से बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो 1962 में जो सर्वे हुआ, तो 62 के सर्वे के खिलाफ आज के डेट में भी मुकदमा हो रहा है कि वो गलत हुआ। तो आपको क्या लगता है कि आज जो सर्वे होगा इसके खिलाफ वर्षों वर्षों तक मुकदमा चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। इसलिए कि कोई भी सिस्टम
आज तक संसार में फुल प्रूफ नहीं हुआ। भारतीय संविधान जिसके बनाने में वर्षों लगे थे, बड़े बड़े विद्वानों ने इन्हें बनाया था, लेकिन आज उसी भारतीय संविधान के विषय में यह कहा जाता है कि यह तथाकथित वकीलों का स्वर्ग है। जैसा वकील चाहते हैं उस तरह से उसकी व्याख्या करते हैं और उस तरह का फिर चीज हो जाता है। तो क्या आज के कानून में वो नहीं रहेगा? सर, आप खुद एक अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपको क्या लगता है जो थोड़ा सा अलग जा रहा है कि भारतीय संविधान जो है अपने का, तो वाकई ये अधिवक्ताओं का स्वर्ग है? इतना बड़ा संविधान दुनिया में कहीं का नहीं। बिल्कुल, इतने बड़े संविधान, एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें लैचेज हैं जिसका फायदा अधिवक्तागण उठाते हैं। बिल्कुल उठाते हैं। कोई भी कानून नहीं है जो लैचेज से परे हो, त्रुटियों से परे। उसी त्रुटि का फायदा अधिवक्ता लोग उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं। सर, फिर से हम सर्वे पे आएंगे। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम जमीन विवाद का निपटारा करेंगे, तो वो इस फायदे में है कि हमें वोट का फायदा होगा। आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, मार्च तक वो चुनाव होगा, कि हमें फायदा होगा बीजेपी और जदयू अलायंस। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब सर्वे होके उनका वोट बिगड़ेगा कि बनेगा? आपका अपना नजरिया जानना चाहेंगे। देखिए, मुझे तो लगता है कि राजनीतिक तौर पर सत्ताधारी दल को नुकसान ही नुकसान। तो इनको इसको क्या बंद कर देना चाहिए गवर्नमेंट को? हालांकि गवर्नमेंट धीरे धीरे पूरा ढील दे रही है। वो पहले बोली कि 15 तारीख तक पेपर जमा करिए, फिर बोल रहे हैं बीजेपी के जो हैं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कि कोई आखिरी तारीख नहीं है, आप आराम से जमा करें, हमने बिल्कुल लचीला बना दिया है इसके पेपर को। क्या कहेंगे? देखिए, 15 तारीख तक तो संभव ही नहीं था और इसमें बहुत अधिक समय भी दिया जाएगा, फिर भी सभी लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि आज बहुत सारे लोग घर पर रहते नहीं, बाहर में रहते हैं, उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, तो उन व्यवस्थाओं के बाद ही वो इन बातों पर ध्यान। वो गवर्नमेंट ये बोले कि आप चाहें दुनिया में जहां भी हो आप ऑनलाइन करिए, इससे फायदा होगा क्या? देखिए, ऑनलाइन करेंगे सब कुछ होगा, लेकिन देखिए कि कोई भी देश जब तक नैतिक क्रांति के दौर से नहीं गुजरेगा, लोगों के नैतिक स्तर में सुधार नहीं होगा, कोई भी चीज सही नहीं हो सकता। मेरा यही दृष्टिकोण। और अभी संजोग से हमारा प्रांत या देश, इसमें नैतिकता जो है वो अपने निम्न स्तर पर है। मैं इतिहास का छात्र हूँ। मैंने जब ब्रिटेन का इतिहास पढ़ा था तो उसमें एक पंक्ति थी कि मोरालिटी इन 16th century England was at the lowest ebb. Even the parliamentarians were the sellable commodities. And so is the position in India today. I have no fear. I am not afraid of stating such a thing. सर, ये बहुत बड़ी बात सामने आई है। हमारे साथ वरिष्ठ वकील साहब हैं, इनका ये कहना है कि आज की तारीख में भारत के लोगों का, भारतीय लोगों का नैतिकता जो है वो बिल्कुल निम्न स्तर पे चला गया है। जो जहां है वही लूटने की कोशिश कर रहा है, वहीं से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं सर्वे ये बहुत बड़ा रोड़ा है कि जो अधिकारी इसमें लगे हुए हैं, जो चाहे निम्न स्तर से लेके उच्च स्तर तक, वो सभी कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं, देश की फायदे के लिए, राज्य की फायदे के लिए, समाज की फायदे के लिए कम काम कर रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है कि निम्न स्तर से लेके उच्च स्तर तक जितने भी इस सर्वे के कार्य में लगे हुए हैं, तो वो पहले अपना फायदा देख रहे हैं, राज्य का बाद में देख रहे हैं? कुल उनका है। देखिए, यहाँ कोई भी योजना होती है, कोई भी नई चीज होती है, उसमें लोग कितना लूट सके, यही एकमात्र उद्देश्य रहा।
ऐसा तो नहीं कि राम नाम की लूट है वाला बात। वही वही राम नाम का ही लूट है। आप जाइए ब्लॉक स्तर पर, तो ये क्या परिमार्जन नहीं हुआ है, ये क्या तो फलाना डिफेक्ट है, उनको डिफेक्ट निकालना और दोहन करना, इसके अलावा कोई काम नहीं बचा। सर एक बात और हम जानना चाहेंगे कि गांव में आज भी जो राह की खेती कर रहे हैं वो ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं है और सामान्य पढ़े लिखे हैं, उन्हें पेचीदगियां पता नहीं है जमीन की क्या होती है। तो वो जमीन तो जोत रहे हैं, खतियान उनके बाप दादा के नाम से है, उनके कुछ पट्टीदार शहर में रहते हैं। अभी जब ये सर्वे हुआ है तो ढेर सारे शहर में काम करने वाले लोग गांव में पहुंचे हैं और अपने भाइयों से जो यहाँ की खेती करते हैं उनसे झगड़ा कर रहे हैं कि भाई मेरा खेत अलग कर दो, मेरा मेरबंदी कर दो, ये कर दो। और इससे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, खेती का भी नुकसान हो रहा है और जो उस पर खेती पे डिपेंड है उनका भी नुकसान हो रहा है। और जो गांव के लोग हैं वो कचहरी जाने से या फिर ब्लॉक जाने से हमेशा भागते हैं कि परेशानी होती है या समझ में नहीं आती। तो वैसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, व्यवस्थागत त्रुटि है और जब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी, लोगों के भी रीजनेबल नहीं आएगा, स्वार्थ से ऊपर नहीं उठेगा, तब तक समस्याएं रहेंगी। एक तकनीकी समस्या और आ रही है कि सर्वे कार्य में जो जिन कर्मियों को लगाया गया है वो फर्स्ट ज्वाइनिंग वाले हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन पर वर्क लोड इतना बढ़ा कि वो आत्महत्या तक कर लिए। नौकरी में अभी ज्वाइन किए और 3 महीने के अंदर आत्महत्या कर ली वर्क लोड के कारण। बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर हैं, फर्स्ट ज्वाइनिंग है, उनको लगाया गया भाई सर्वे करो। कुछ वैसे फर्स्ट ज्वाइनिंग वाले अमीन भी हैं जिनको जरा भी धरातल का ज्ञान नहीं। तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को लगा रही है, तो इसको कितना सफल माना? देखिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले जो सर्वे विभाग से जुड़े लोग हैं उनको प्रॉपर ट्रेंड किया जाए, और बिना ट्रेंड लोगों को अनट्रेंड लोगों को देगा तो उनके नेचुरली उनके ऊपर मानसिक दबाव बढ़ेगा, आत्महत्याएं होंगी, और जो काम भी वो करेंगे उसमें परफेक्शन का अभाव। जैसे कुछ सवाल अगर किसान करते हैं कैंप में जाके, जगह जगह कैंप लगा रहे हैं, तो उसका समुचित उत्तर नहीं दे पाते हैं जो आए हुए हैं सर्वे कार्य में। जानकारी के अभाव में वो सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए कि प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, अनट्रेंड है, रॉ लोग हैं, उनको जानकारी नहीं है, तो क्या जवाब देंगे। सर अब बात है कि एक बात की आपके फायदे के लिए कि ये सर्वे होगा, उससे फिर से एक बार मुझे लगता है मुकदमों का बोझ अदालत पे बढ़ेगा, तो कम से कम वकीलों को तो बेनिफिट हो रहा है। देखिए, वकीलों को बेनिफिट होगा, वकील भी समाज का एक अंग होता है, और समाज का हित जो है वो हमारे व्यक्तिगत या वकीलों के सामूहिक हित से ऊपर की चीज। देखिए, देश है तब हम हैं, समाज है तब हम हैं, और जब समाज ही नहीं रहे तो हम व्यक्तिगत या एक समुदाय, वकील समुदाय का लाभ लेकर के उससे कोई अस्थाई लाभ नहीं हो पाएगा, मेरा जो मत है। हाँ, अब बताइए ना, देश बिक जाता है, हमको कोई 5 अरब रुपया दे दिया, ये देश ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? क्या होगा? तो पहले देखिए, पहले हम लोगों के यहाँ कहा जाता था कि देश को बचाने के लिए अगर एक प्रांत को खोना पड़े तो खो देना चाहिए, प्रांत को बचाने के लिए एक जिला को खोना पड़े तो खो देना चाहिए, एक जिला को बचाने के लिए एक गांव को खो देना पड़े तो खोना चाहिए, और गांव को बचाने के लिए एक परिवार को खोना पड़े तो खो देना चाहिए, और परिवार को बचाने के लिए अगर एक व्यक्ति को सैक्रिफाइस करना हो तो उस एक व्यक्ति को सैक्रिफाइस कर देना चाहिए, और इससे अच्छा कोई सिद्धांत नहीं। ऐसा नहीं लगता कि आज के युग में ये सेक्रीफाइस देने वालों की कमी हो गई है, कोई कुर्बानी देना नहीं चाहता? अभी लोग
और कामनाओं से इतना अधिक बढ़ गए हैं, लोगों की अपेक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि भूखे भेड़ियों की तरह अपने साथी मनुष्यों को पार खाना चाहते हैं। यही समाज की। सर एक लाइन में जानना चाहेंगे आपसे कि बिल्कुल रैपिड क्वेश्चन कि ये सर्वे सफल होगा असफल होगा? हमको इसकी सफलता की कोई संभावना नहीं दिखती है। ये कुछ दिन होगा और चकबंदी की तरह पुनः ये स्क्रैप्ट हो जाए। तो जैसे चकबंदी हुआ और फिर उसको कैंसिल कर दिया जाए? कैंसिल कर दिया गया। तो ये हो सकता है कि बीच में ही बच्चा जन्म लेने के पहले ही इसका गर्भपात, हमको जो लगता है, इसलिए कि इतनी विविधताएं और जटिलताएं हैं और प्रक्रियाएं हैं, और दूसरी तरफ लोगों में इतना लोभ बढ़ा हुआ है कि कभी सक्सेसफुल होने की मैं उम्मीद। एक बड़ी बात सामने उभर के आई है कि जो कानूनी प्रक्रिया में लगातार पिछले 40 वर्षों से लगे हुए हैं, जिनके नजर के सामने से हजारों केस गुजरे हैं, उनका ये मानना है कि इस सर्वे की प्रक्रिया इतनी जटिल हो गई है, इसको इतना जटिल बना दिया गया है, या फिर इसमें लगे हुए लोग स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि वो लोगों का काम बाद में, अपना फायदा पहले देखते हैं। ऐसे में सर्वे पर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया। आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये सर्वे कितना सफल होता है। गांव के लोग हैं वो कचहरी में कागज के लिए या फिर ब्लॉक में कागज के लिए लगातार भागदौड़ कर रहे हैं। वो जो गवर्नमेंट का जो फी होता है वो उसकी पर्ची कटवाते हैं, बावजूद उनके उससे किसी से 10,000, किसी से 5,000, किसी से 25,000 मांगा जा रहा है। कमोबेश ब्लॉक का भी वही हाल है और अपने कचहरी का भी वही हाल। तो आपको क्या लगता है ऐसे में आम लोग परेशान होके और ये सर्वे में भाग ले रहे हैं, तो कैसा है ये? देखिए, ये सर्वे जो हो रहा है ना, और इसमें कागज खोजने के लिए लूट और भ्रष्टाचार का बाजार गर्म, और जो काम 50 रुपया का है नियमतः, उसमें नीचे के कर्मचारी लोग जो हैं 5,000, 10,000 ले रहे हैं। कोई लिमिट नहीं। कोई लिमिट नहीं है। आज देखिए, एक साधारण राजस्व कर्मचारी जो है, उसके संपत्ति की जांच होगी तो शायद कलेक्टर साहब से ज्यादा संपत्ति उसके पास है। तो ये कहां से आता है? भ्रष्टाचार से आता है, लूट से आता है, और आम लोग परेशान होते हैं। वो समझिए कि आम लोग अभी सर्वे के पीछे सारा काम छोड़ करके, कोई रजिस्ट्री ऑफिस दौड़ रहा है कि केवाला किसी का खोया हुआ है तो उसका नकल मिल ले, खतियान खोया हुआ है तो खतियान का नकल ले, और वहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं उनको एक सप्ताह में आइए, फिर उस सप्ताह, फिर उस दिन गया तो अगले सप्ताह, फिर उस दिन गया तो उसके अगले सप्ताह। इस सप्ताह का कोई लिमिटेशन नहीं है और नाजायज पैसा लूट रहा है। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि अगर आपके पास कोई कागज नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप एक जमीन का रसीद लगा दीजिए। बावजूद उसके वो हो रहा है कि गरीबों का जो जमीन है वो अनाबाद बिहार सरकार लिख दिया जा रहा है, जिनको जानकारी नहीं है। और बाद में वो जाते हैं तो पता चलता है कि भाई आपका जमीन तो अनाबाद बिहार सरकार में है। कर्मचारी से मिलते हैं तो बताया जाता है कि अब आप परिमार्जन करवाइए, जहाँ फिर भाड़ दौड़ करना पड़ता है, पैसा लगता है। उन सभी बातों का जवाब मेरे जो पूर्व के जवाब है। देखिए, कोई भी चीज जो है वह पवित्र उद्देश्यों के साथ शुरू किया जाता है, लेकिन जब जमीन पर आता है तो जो उसके कार्यान्वयन करने वाले लोग, वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और हित में उसकी सारी पवित्रताओं को नष्ट कर देते हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा लूट सके इसी में लग। ये जो गरीब लोग हैं जो 2 रुपए कमाते हैं और उनसे डिमांड किया जाता है 50 रुपए का। और देखिए ना, परिमार्जन के लिए, परिमार्जन, अरे आपने किसी का जमीन का दाखिल खारिज कर दिया तो परिमार्जन उसका स्वतः हो जाना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि नहीं, परिमार्जन करवाना होगा, और उसके लिए नाजायज वसूली करते हैं।
देखिए बहुत सारा चीज है जो आपको अच्छे उद्देश्यों के लिए लाएगा, लेकिन कौन सा उद्देश्य पूरा हो रहा है? क्योंकि जो उसको कार्यान्वयन करने वाले लोग हैं, वो बिल्कुल गलत लोग हैं, या अपने व्यक्तिगत हित के चलते समाज के हित को कुर्बान कर रहे हैं, उसकी बलि दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए यहाँ कोई भी योजना हमको नहीं लगता है कि सही ढंग से सफल हो पाएगा। एक सुझाव अगर गवर्नमेंट को देना हो कि सर्वे बंद कर दिया जाए या इसमें और कुछ सुधार करके। देखिए रिविजनल सर्वे हो गया था, अभी सर्वे की कोई जरूरत नहीं थी। सबसे पहले सरकार को चाहिए था कि जिन क्षेत्रों में रिविजनल सर्वे नहीं हुआ है वहां पहले सर्वे करे। बात बची, एक तर्क दिया जा रहा है कि सरकार मुकदमेबाजी खत्म करना चाहती है। देखिए मुकदमेबाजी बढ़ेगी, इससे कमेगी नहीं, हिंसा भी बढ़ेगी। आज जाइए आप रजिस्ट्री ऑफिस में, लोग बेटियों का हिस्सा मारने के लिए बेटा के पुतों के नाम पर जमीन जो है ज्यादा रेवन्यू दे करके लिख रहे हैं। तो क्या है, इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं किसी का हक मारने के लिए जब हक मरेगा तो लिटिगेशन बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि संपत्ति में बेटियों को भी बराबर का अधिकार मिलेगा। यही नहीं बोल रही, कानून भी यही है कि लड़का और लड़की दोनों का समान अधिकार। लेकिन आज भी इस बात को जो पुरुष प्रधान समाज है इसको मानने के लिए तैयार नहीं। वो तरह तरह का बुद्धि लगा रहा है बेईमानी का, और बेईमानी करके लड़कियों को उनके वास्तविक हक से वंचित करने का प्रयास कर रहा है। सर ये तरीका जो है कि किसी का हक मारने का, ये तरीका भी तो आप जैसे अधिवक्ता ही बताते होंगे आम लोग। अधिवक्ता देखिए, अधिवक्ता सब तरह के, ऐसा नहीं है कि अधिवक्ता है तो 100 के 100 लोग जो हैं वो बेईमानी सिखाते हैं। बहुत अधिवक्ता हैं जो उनका प्रोफेशनल एथिक्स है, और उनका प्रोफेशनल एथिक्स यह होता है कि न्यायालय को सही निष्कर्ष पर पहुंचने में सहयोग करे, इतना ही करते हैं। लेकिन इसमें भी लोग हैं जो नाजायज कमाई के लिए गलत सजेशन देते हैं। तो ये कानून में कहाँ से फायदा उठाया जाए? देखिए कोई भी कानून आज तक फुल प्रूफ नहीं बना संसार में, हिंदुस्तान में ही नहीं। हर कानून में कुछ न कुछ लूप होल्स है, और जो काबिल लोग हैं या जो तथाकथित बेईमान लोग हैं, धूर्त लोग हैं, उसका लाभ उठाते। ऐसा नहीं है कि गरीब कहीं ना कहीं इससे मतलब दब जाते हैं, जिनके पास पैसा है वो इसका फायदा उठाते हैं। किसी भी व्यवस्था में गरीब ही सबसे ज्यादा सफरर होता है। आज न्याय भी उन्हीं को मिलता है जो न्याय ले लेने में सक्षम। अगर कोई एमएलए मिनिस्टर किसी क्रिमिनल केस में जेल जाते हैं तो उनके लिए 12 बजे रात में भी न्यायालय बैठ जाती है और उनको बेल ग्रांट हो जाता है। लेकिन एक आम आदमी को 12 बजे रात में या छुट्टी के दिन में कोई न्यायिक पदाधिकारी बैठ के उसका करेंगे कुछ? तो आम दिन में भी उनको तारीख पे तारीख दे दिया ही जाता है। देखिए कहे ना कि गरीबों के लिए कोई न्याय नहीं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, उनके लिए न्याय की कोई व्यवस्था नहीं। उनका न्याय सिर्फ ईश्वर करता है। अच्छा एक बात और सुनने में आ रहा है, हम लोग रिपोर्टिंग के लिए जगह जगह घूमते हैं, तो जो वो कनीय स्तर के सर्वे में लगे हुए हैं कर्मचारी हैं, चाहे वो राजस्व कर्मचारी हो या उससे ऊपर आरओ हो, वो लोग लाखों लाख मतलब फॉर्च्यूनर तक गाड़ियां खरीद रहे हैं, जबकि उनका वेतन मुझे नहीं लगता है कि बाइक से ज्यादा खरीद सके ईमानदारी से। तो आप क्या कहेंगे सर, कहीं कितना खेल हो रहा है?
देखिए, खेल तो इतना हो रहा है कि मेरी जानकारी में हाजीपुर के राजस्व कर्मचारी, एक अदना राजस्व कर्मचारी का है लाखों में, और वो सब घूस का पैसा। उनका उनका मतलब वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने से ऊपर कमीशन हो पहुंचाते हैं। सकता है, ये भी हो सकता है, हो या होता ही होगा। ये हो सकता है ये बहुत ऊपर तक जाता हो, मुख्यमंत्री तक जाता हो। मैं उतना तो डिटेल्स नहीं जानता हूं, क्योंकि हम लोगों को इससे बहुत ताल्लुकात नहीं है। अपना जीवन जिए, सही काम किए, 4 रोटी खाए, सो गए। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार जो है वो नीचे से लेके ऊपर तक। भ्रष्टाचार नीचे होता है, लेकिन इसको कंट्रोल करने का जवाबदेही किसका है? ऊपर वाले लोग। अगर वो उसको नियंत्रित नहीं करते तो वो अपने दायित्वों का पालन तो नहीं कर रहे। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि उनका व्यक्तिगत हित भी इसमें सम्मिलित। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर समय देने के लिए। हमारे साथ थे अभी वरिष्ठ वकील साहब, इनसे ढेर सारी मुद्दों पर बात हुई। कहीं ना कहीं भारत के जो लोग हैं, भारत के जो आम नागरिक हैं, वो किसी सरकार चाहे कोई भी योजना लाए, दबना पिसना उन्हें गरीब लोगों को पड़ता है।